कोई लड़के लेके वहाँ उनको मार कर फेंक दिया, चाकू मार दिया उसके। ना कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई गलत को सुनाई नहीं कर रहे बेटा, पुलिस वाले नहीं सुनाई कर रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि फिर दो गाड़ी इनके ऊपर है, हम सड़क पर लेट गए। थाने वाले नहीं हमें इंसाफ दे रहे। गोलू के चाकू मार दिए हैं, पार्क में पड़ा है। हम भागे भगे तो उसमें बस सांस भी नहीं था। हम हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जवाब दे दिया उन्होंने। धोखे में मारा गया वो, 6-7 जने थे वो, ये अकेला था। वो लड़का जो पकड़ा वो ही बताएगा सब कुछ। वो हमें इंसाफ उससे मिलना चाहिए, हमें इंसाफ बेटा। अब देखो जिसका मरता है ना, उसको बच्चा पालता है, माँ बाप बड़ी उम्मीद से पालता है, उसको ले जाके उसको बुला के घर से आदमी ले जाता है बुला के और उसकी हत्या कर देता है। 37 चक्कू मारने को मायने रखता है। उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने पहले बंदा घर से बुला के ले गया। इतना बड़ा काम नाबालिग नहीं कर सकता। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के तिमारपुर इलाके में मौजूद हूं। दरअसल बीते दिन यहां से एक मामला सामने आया जिसने लोगों को दहशत में रख दिया। हुआ क्या, यहां पर 15 साल के नाबालिग की चाकू गोद कर हत्या कर दी। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, बल्कि पूरे 37 वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर ये कत्ल क्यों किया गया था, किन लोगों ने किया था, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है और वजह क्या रही, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। परिवार के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आखिर ये कत्ल क्यों किया गया, क्या इसमें कोई अपना ही शामिल है, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? उनके बेटे का क्या नाम था? गोलू। क्या हुआ बताएंगे थोड़ा मामले के बारे में? क्या हुआ, जिम गया था बेटा, वहाँ से फिर किसी ने कोई लड़के लेके वहाँ उनको मार कर फेंक दिया, चाकू मार दिया उसके। पार्क में पड़ा था, घर से बुला कर ले गए थे। करण नाम है उसका दोस्त का, तो उसको तो पकड़वा रखा है। वो ले गया पकड़ के, उसको धोखे से वहाँ ले गए पार्क में। 12 चाकू तो सीने में मारे हैं, पूरी कमर पे मार रखे हैं, कूल्हे पे मार रखे हैं, पिंजलियों पे मार रखे हैं, पूरे शरीर पे। एक ही शख्स ने मारा या और भी लोग शामिल थे? सारे थे, 6-7 जने थे। आपका बेटा 9वीं कक्षा में पढ़ता था? हाँ, 10वीं क्लास में फेल हो गया था वो। हाँ, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा कल से। आपको वजह पता है कि कत्ल की वजह क्या थी? वजह तो कुछ पता नहीं है, बच्चे कुछ बताते ही नहीं थे। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, बताते ही नहीं थे बच्चे। वैसे वो तो रोज जिम जाता था। हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई कल से सुनाई नहीं कर रहे बेटा, पुलिस वाले नहीं सुनाई कर रहे, कोई नहीं कर रहे। ये दादी है। रोड जाम कर दे और पुलिस वाले कह रहे हैं कि फिर दो गाड़ी इनके ऊपर है, हम सड़क पर लेट गए। थाने वाले नहीं हमें इंसाफ दे रहे। 2 महीने लड़की की शादी है खड़ी, ये खड़ी ऊपर 2 महीने की शादी के थे, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा हमें। आप लोगों ने FIR लिखवाई? सब लिखवा दी, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी, कोई नहीं सुनने हमारी नहीं। पुलिस क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? क्या वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कोई मामला कब का, ये कत्ल कब हुआ? कल सुबह 6 बजे का निकला हुआ बेटा मेरा घर से। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि आपके बेटे का कत्ल हो गया? बच्चा था, वो मेरे देवर के घर गया कि उसको गोलू के चाकू मार दिए हैं, पार्क में पड़ा है। हम भागे भगे तो उसमें बस सांस भी नहीं था। हम हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जवाब दे दिया उन्होंने। कोई कैमरा वगैरह लगा था जिसमें आया हो ये सारा मंजर? वहाँ पर कैमरे नहीं है। मेरी बेटी की शादी है, 2 महीने वो खड़ी मेरी बेटी। कितने लोग शामिल थे इस कत्ल में, कोई आइडिया आपको? वहाँ तो 6-7 जने थे जो मारा जिन्होंने, लड़के थे। हाँ, जो छोटा बच्चा था नहीं, उसने पत्थर भी मारे उनके। हाँ, फिर वो घर, जब वो नहीं हट रहे तो वो घर यहाँ आ गया, उसने बोला यहाँ। गिरफ्तारी सिर्फ एक ही की हुई है? अभी तक तो खाली वो उनको ही बिठा रखा जो घर से ले गया था बुलाकर। नहीं, कल से कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, कोई भी। किसी लड़की का नाम हमने सुना है इस मामले में, इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? क्या सुना है आपने? कि किसी लड़की की वजह से कत्ल किया गया, क्या ये बात सच है? नहीं, वो तो ऐसे नहीं थे हमारे बच्चे। कहाँ से सुनिए आपने, कहाँ से सुनिए आपने? बच्चा है वो तो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 14-15 साल का है। 15 साल का। हाँ, किसी से आप लोगों की कोई दुश्मनी भी नहीं? नहीं। बहुत गौ लड़का था, उसको कोई पता ही नहीं थी बेटा, वो था ही नहीं ऐसा। उसको तो इतना गौ था, और जब 4 के बीच में वो फंस गया तो वो कैसे अपनी जान बचाता, बताओ आप। धोखे में मारा गया वो, 6-7 जने थे वो, ये अकेला था। जो घर से बुला के लेकर गया वो दोस्त ही था? हाँ, दोस्त था वो।
उसने बचाया नहीं, वहाँ से भाग गया। वो घर आकर बैठ गया, हमें बताया भी नहीं कि वो वहाँ पर पड़ा है। वो भी शामिल ही होगा ना इसमें, जब घर से बुलाकर लेकर गया। हमारा पकड़वा रखा हमने उसको। मैंने बोल दिया उसके पापा को, मैं छुटने नहीं दूंगी तेरे बेटे को। वो लड़के नहीं मिल रहे, वो जो ले गया था ना बुलाकर, वो लड़का जो पकड़वा वो ही बताएगा सब कुछ। वो हमें इंसाफ उससे मिलना चाहिए, हमें इंसाफ बेटा। कल से हमारी कोई सुनवाई नहीं, तड़प रहे हैं मच्छी की तरह। ऐसे ही जैसे हम तड़प रहे हैं इसी तरीके से उसके घर वाले तड़पा रहे हैं। फांसी लगनी चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए बस। उनको फांसी होनी चाहिए। हमें जैसे बच्चा गया, इंसाफ मिलना चाहिए। जो मारने वाले हैं क्या वो भी नाबालिग हैं? पता नहीं है, पता नहीं है हमें। नाबालिग नहीं है वो, नाबालिग नहीं है वो, बड़े हैं। और उसको नाबालिगी में उनको कर देते हैं। उम्र पूरी है उनकी बच्चों की, उम्र बच्चों की पूरी है और उनके आई कार्ड कम उम्र के बनवा लेते हैं। ये बच्चा गैंग चल रही है यहाँ पे हर जगह। तो ये बच्चे गैंग को, जो बड़े बड़े गैंग वाले जो है ना, वो आगे बच्चों को पेश करके उनकी बच्चा गैंग बना के और उनसे मर्डर करवाते हैं। और यहाँ 3 महीने के अंदर 4 मर्डर हो गए, 4। हाँ, इसी इलाके के अंदर। अब ये बताओ, यहाँ कोई या तो जिसका पुलिस सख्ती करे तो पब्लिक डरती है कि हाँ भाई हमारे साथ ये होना, ऐसा हो रहा है, हम यहाँ से करीब नहीं करें। जब यहाँ कोई सख्ती नहीं करेगी पुलिस, कोई सुनवाई नहीं करा इनकी। ये बेचारे कल से थाने में पड़े हैं, रोड भी इन्होंने जाम करा, इनकी कोई सुनवाई नहीं की, कोई इनको पूछा नहीं हो रही है। इन्होंने रोड बंद करा तो इनको धक्का देकर भगा रहे हैं। चलो रोड खाली क्यों जाम कर रहे हो? अब देखो, जिसका मरता है ना, उसको बच्चा पालता है, माँ बाप बड़ी उम्मीद से पालता है, उसको ले जाके उसको बुला के घर से आदमी ले जाता है बुला के और उसकी हत्या कर देता है। तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी? आप ही देख रहे होंगे यहाँ कैसा माहौल हो रहा है, कैसी परेशानी हो रही है। बेचारे दुखी हैं, सारी रात सोए नहीं। कल सारे दिन थाने में उन्होंने धरना दिया, रोड जाम करा, कोई सुनवाई नहीं आई। कहते हैं पुलिस स्टेशन पड़ता है आप लोग? ये तिमारपुर पुलिस स्टेशन इसमें है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई किसी की कुछ नहीं हो रहा है। बेचारे परेशान। अब डेड बॉडी लेने गए हैं, तो अब हम धरना देंगे, हम रोड बंद करेंगे, डेड बॉडी सड़क पे रख के। वो हमारी कोई सुनवाई जब होगी, वैसे कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं जी आप जाओ, हम अपनी कार्रवाई करें। ये पुलिस की कार्रवाई है, आपकी नहीं है। यहाँ कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही। फांसी लगे उसे, फांसी जीना नहीं चाहिए उसके वजह से चक्कू लगे। माँ बावली हो रही है। अब ये देखिए माँ, पागल है। इसकी हालत आप देख सकते हैं, ये माँ की क्या हालत हो रही है। आप इसके पति की देखोगे ना हालत, इतनी हालत खराब है। उसकी सारे कपड़े खून में सन्ने हैं उसके। 37 चक्कू मारने को मायने रखता है। उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने पहले बंदा घर से बुला के ले गया उसको। चलो भाई आजा यार, आए तेरे को हम चलते हैं। वो बच्चा जिम करके आया, एक जिसकी हत्या हुई है, वो जिम करके आया है। उसको उसका यार दोस्त बुला के ले गया, आगे जाके उसका मर्डर कर दिया। और उन्होंने नाबालिग बता रहे हैं उनको। नाबालिग ऐसा काम नहीं करेगा तो बालिग ही काम करेगा। आजकल तो 15-16 साल का बालिग हो जाता है। ये बताइए, अब जो आदमी मर्डर करेगा वो नाबालिग होगा क्या? उसका हौसला नहीं होगा, बिल्कुल हौसला होगा। इसलिए देखो कितने बुरी तरीके से 37 चक्कर मार रहे हैं, 37 से चक्कू मारे हैं उसके। तो बताइए, कसाई से भी ज़्यादा काम करा उसने। ऐसे आदमी को तो काम नाबालिग नहीं करेगा। इतना बड़ा काम नाबालिग नहीं कर सकता है ना। जिसका हमारे और भी तो बच्चे हैं ना यहाँ, और भी तो बच्चे के नाम हम बचा कर रखेंगे नहीं कि वो स्कूल नहीं जाएंगे या काम करने नहीं जाएंगे। बच्चा जाएगा ना, हर जगह जाएगा बच्चा। तो महीने में 4 मर्डर हो गए बेटा, कोई सुनवाई नहीं कर रहे थाने वाले, कोई इंसाफ नहीं दे रहे किसी को। और भी तो हो सकते हैं, हो भी सकते हैं बेटा। हाँ, कोई इंसाफ तड़प रही है। कल से माँ कितनी तड़प रही, उसको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। उसका बच्चा चला गया, उनको इंसाफ, उनको बेटा पूरा इंसाफ दिलवाओ उसको बस। देखिए, तिमारपुर इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ से ये घटना सामने आई कि एक 15 साल के नाबालिग की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया ये गया कि पहले उसे घर से ही उसका कोई दोस्त बुलाकर जाता है और उसके बाद आगे पार्क में उसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। जानकारी जो परिजनों ने हमारे साथ साझा की है वो ये है कि उस लड़के को 37 बार चाकुओं से गोदा गया और अभी जो परिवार है वो फिलहाल शव लेने के लिए यहाँ से गया हुआ है। हालांकि जो परिवार की हालत है वो आप लोग देख रहे हैं कि माँ किस तरह से यहाँ पर बेबस नजर आ रही है। 15 साल का उनका बच्चा अब उनके बीच नहीं रहा। बहन की 2 महीने बाद शादी होनी थी और पुलिस कार्यवाही को लेकर भी जो कुछ भी आरोप परिवार के द्वारा लगाए गए हैं वो आप लोगों के सामने है।
पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। इसके साथ आपने ज़रूर देखा होगा कि मैं अपनी अधिकतर खबरों में ये पूछती हूँ कि दिल्ली में लगातार बढ़ते अपराध के पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है, कि वाकई में कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो थोड़ी सख्त हो ताकि जो आरोपी हैं उनके मन में थोड़ा सा खौफ यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद ही जो कत्ल की वजह है, असल वजह है, वो सामने आ पाएगी, क्योंकि अभी तक जो कत्ल की वजह है वो सामने नहीं आ पाई है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।